हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यावहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है मेंढक और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। किसी घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर उससे पूछा, दोस्त, क्या बात है? तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताऊं। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे, आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हुआ। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे बने चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी दोनों जलाशय के बाहर बैठकर काफी बातें करते रहते। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गहरी होती गई। चूहा और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे से साझा करते थे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? दोस्त मेंढक ने फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा एक पैर बांध लिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए भोला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दोस्त मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या। वो सोचने लगा, आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ बाज उसे भी खा गया। कहानी से सीख, दूसरों का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसलिए बच्चों, दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां।
अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।